सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में सभी को समाधान। प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु को महिमा हो। थोड़ा समय प्रभु के वचन दान करने में जाएंगे। हम सबको हर दिन जिंदगी में कुछ प्रभु का वजह से घाटी नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है ना, कुछ परेशानी नहीं है ना। अभी क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक चल रहा है सब। नौकरी भी ठीक है और तबीयत भी ठीक है और वगैरह वगैरह ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मुझको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ऐसा हम कभी कभी कुछ सोचने सर जाएगा। तो एक बात हम जानकारी करना क्या कि प्रभु ने हमको देख रहा है, लेकिन हमारा मन बदलेगा। है मेरा बेटा है, थोड़ा टाइम देंगे, और ये मेरा क्षमा है, ये मेरा समाधान है, ये मेरा धीरजवंत है, तो इसके लिए थोड़ा समय दे देंगे। ये मन बदल के मेरे तरफ फिरेगा, उसको थोड़ा मौका देंगे बोल के प्रभु इंतजार कर रहा है। लेकिन ये सब देर हो रहा है ना, ये सब हमारा बचाने के लिए प्रभु और एक मौका दे रहा है। लेकिन प्रभु देर नहीं कर रहा है और प्रभु आने के बहुत निकट है। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम जानकारी करना क्या कि कितना जल्दी हुआ तो उतना जल्दी प्रभु का पास आना चाहिए। तो इसके लिए मत्ती सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण कह रहा है। देखो मत्ती सुसमाचार 24:44 से 51 तक। इसलिए तुम भी तैयार रहो। हमेशा हम तैयार रहना चाहिए प्रभु के राज के लिए और प्रभु के पास जाने के लिए। आजकल हम देख रहे हैं ना, आदमी आज रहता है, कल क्या होता पता नहीं है। कुछ लोग बात करके दिल बंद हो जा रहा है, खेल रहे दिल बंद हो जा रहा है, डीजे में नाच रहे, डीजे डाल के नाच रहे दिल बंद हो जा रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है। तो इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो इसलिए ऐसे लिखा हुआ देखो, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। सो वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चौकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भेजने दे, समय पर उन्हें भोजन दे। और धन्य है वह दास, ध्यान से सुनना, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा के करते पाई। तो यीशु मसीह आने के समय में जो उसका दास तैयार रहता है प्रभु की बात मानकर, वो धन्य होगा, वो धन्य होगा। क्यों? वो इंतजार कर रहा है और वो तैयार है। प्रभु जो बात बोलते हैं वो बात तुरंत सुनकर पालना करने के लिए तैयार है, पालना कर रहा है। वो प्रभु को खुशी देने के लिए, प्रभु को नज़दीक होने के लिए, प्रभु की करुणा पाने के लिए वो तैयार है। देखो, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसे की करते पाई। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्टदास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और अपने साथी दासों को पिटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाई पी, तो उस दास का स्वामी ऐसा दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जाए हो जोता हो। तो पता नहीं है कब आएगा, लेकिन जो
दास लापरवाही करेगा, पाप में रहता है और प्रभु का बारे में जानकारी नहीं करते, ध्यान नहीं देते, उसी को प्रभु ने पक्का छोड़ देता है, उसको गुनाह करता है, प्रभु उसका शिक्षा तैयार रखता है। तो इसके लिए ध्यान देना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए, बुद्धिमान जैसा रहना चाहिए, बुद्धिमान जैसा रहना चाहिए, प्रभु के इच्छानुसार जीना चाहिए, प्रभु की आज्ञा मानकर पालना करना चाहिए, लापरवाही मत करना। प्रभु देर कर रहा है बोले तो तुझ पर और थोड़ा प्रभु ने धीरजवंत हो रहा है, लेकिन प्रभु का धीरजवंत हमेशा नहीं रहता है। प्रभु कब आता नहीं है, कब आता पता नहीं है, कभी भी आ सकते, कभी भी हमारा बारे में प्रभु आते ध्यान देते, जो तैयार रहता है उसी को ले जाता है, उसी को स्वर्गराज देता है, उसी को आशीर्वाद देता है, उसी को स्वर्गराज में अच्छी जगह पर रखता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु के बारे में विश्वास रखा हुआ है और प्रभु के बारे में आज्ञा मान रहा है, प्रभु के बारे में पता करके प्रभु की इच्छा से जी रहा है, प्रभु की आज्ञा से जी रहा है, मन बदला है और बपतिस्मा ले ली है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तुम हमेशा तैयार रहना चाहिए। तुम बपतिस्मा ले लिए ना, तुम तुरंत स्वर्गराज जाने के मौका मिल गया, लेकिन तुम परिपूर्ण होना चाहिए। तो इसके लिए तेरा आत्मिक जिंदगी में आत्मा फल फलना चाहिए। वो आत्मा फल में 9 गुण रहता है ना, 9 प्रवर्तन फल रहता है ना, वो प्यार, करुणा, क्षमा, धीरजवंत और संयम, ये सब फलना चाहिए, सब रहना चाहिए। एक पल भी कम हुआ तो परिपूर्ण नहीं होता है। तो ये सब रहना चाहिए। सबसे पहले प्रभु की इच्छा से जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसके लिए प्रभु देर नहीं कर रहे हैं, तुम नहीं फल रहे बोल के प्रभु थोड़ा देर कर रहा है। ध्यान से सुनिए, तुम तैयार रहना चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, जो दास तैयार रहता है स्वामी को खुशी देता है। अभी हमारा स्वामी आने का है ना, आ रहा है ना, तुम तैयार रहो, मन बदलो, जिंदगी बदलो, प्रभु की इच्छा अनुसार आगे जाने के लिए कोशिश करो। और देखो तो उस दास का स्वामी ऐसा दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोते हो और इसी घड़ी की वह ना जानता हो और उसे भरी तड़ना देखकर, देखो तुम लापरवाही किए तो तड़ना देखना पड़ेगा, उसका भागा कपटियों के साथ ठहराएगा और वहाँ रोना और दांत पिसाना होगा। मतलब रोना कहाँ रहता है? नरक में। दांत पिसाना कहाँ रहता है? नरक में। सब लोग सोचते हैं ये खाली कहानी है, ये उदाहरण है, प्रभु बोल रहा है, बात कर रहे, लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु खाली चिच्छोरा करने के लिए नहीं बात करते, बकवास की बात नहीं करते। प्रभु के मुंह से जो निकला, प्रभु की जीभ से जो निकला, सब कुछ प्रभु हमको डांट दे रहा है, कतरे की बात बोल रहा है, हम बचाने के लिए, हम बचाना बोल के प्रभु इंतजार कर रहा है। ध्यान से सुन लेना मेरे भाइयों बहनों, हम सब हमेशा तैयार रहना चाहिए। और देखो नीति वचन किताब में 18 आज का नीति वचन 10 और 15 वचन में लिखा हुआ, ध्यान से सुनो। यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचाता है। आज का वचन मेरे दिमाग में शुरू होने के लिए यही वचन कारण है, क्या कि आज मैंने प्रभु क्या बोलूं, क्या बात करूं, आपका बेटा बेटी को आप क्या बोल रहे बोले तो मैं ध्यान दिया है, प्रभु को प्रार्थना किया है, तब मैं नीति वचन 18 निकाला आज का दिन में। तो उसमें लिखा हुआ, यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचाता है। हाँ, जो धर्मी लोग, जो प्रभु के बारे में पता करने वाले, तुरंत भागकर प्रभु में रहता है और यहोवा को दृढ़गढ़ में रहता है। जो लापरवाही करते, जो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं रखते, वो लोगों को नाश निकट है, वो लोगों को नरक तैयार है। तो और देखो, समझ वाले, आप समझ वाले है क्या? आप ज्ञानी वाले है क्या? और आप बहुत होशियार वाले है क्या? तो ध्यान से सुनो, 15 वचन में लिखा हुआ, समझ वाले के मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहता है। बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहता है। तो इसके लिए तुम खोजना,
प्रभु कहाँ है, सच कहाँ है, धर्मी का मार्ग कहाँ है। मैं धर्म को बचाने की जरूरत नहीं है, धर्म मुझे को बचाना है। यही बात पकड़ के आगे जाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, तुम धर्म को बचाओ, धर्म तुम बचेगा। नहीं यार, प्रभु का वजह से धर्म एक रास्ता है, लेकिन प्रभु हमारी असली रास्ता होना चाहिए। यीशु मसीह हमारा असली रास्ता होना चाहिए। यीशु मसीह रास्ता है। यही लिखा हुआ ना यूहन्ना रचित सुसमाचार में 14 अध्याय में, मैं हूँ मार्ग, मैं हूँ सच, मैं हूँ जीवित, मुझे छोड़ के कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंचेगा। तो इस प्यारे भाइयों बहनों, यीशु है रास्ता है, यीशु है धर्मी है, यीशु है हमारा बारे में चिंता कर रहा है, यीशु है हमारे लिए इंतजार कर रहा है, यीशु है हमारे बारे में ध्यान दिया है और पृथ्वी को आया है, क्रूस पर बलि हुआ है और पापों से छुटकारा दे दिया है। जो विश्वास करता है वो आशीर्वाद पाएगा, वो धर्मी हो जाएगा, वो प्रभु के राज की आगे जाएगा। प्यारे भाइयों बहनों, यीशु पर विश्वास कीजिए और लापरवाही मत करना बपतिस्मा लेने के लिए, लापरवाही मत करना मन बदलने के लिए, लापरवाही मत करना देखेंगे बाद में देखेंगे। मैं मेरा दोस्त लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अरे यार थोड़ा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर बोलो हाँ देखेंगे क्या रहता है। हाँ ब्रो देवा ABC, हाँ ठीक है, मैं अभी खेल रहा हूँ, बाद में देखेंगे। बाद में वो भूल जाएगा, मेरा आईडी भी भूल जाएगा, नहीं होता है। लेकिन तुरंत मेरा सामने सब्सक्राइब किया तो मुझको थोड़ा सेटिस्फेक्शन होता है और बाद में उसको नोटिफिकेशन आता है, वो सुन सकता है, प्रभु के बारे में जानकारी कर सकता है, बचेगा। लापरवाही मत करना कभी भी। जो प्रभु ने अवकाश दे रहा है बोले तो अच्छी बात है, तुम तुरंत तैयार हो जाना है, वही अवकाश को यूज करना चाहिए। देखो आखिरी बात मैंने बोल रहा हूँ, क्यों प्रभु देर कर रहे हैं। 2 पत्रस में 3 अध्याय 9 वचन, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितना लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धारता है और नहीं चाहता, ध्यान से सुनो, प्रभु नहीं चाहता क्या कि कोई नाश हो, कोई भी नाश होने के लिए प्रभु को इच्छा नहीं है, तो इसके लिए देर कर रहा है। प्रभु और एक मौका दिया है और एक नया दिन दिया है। मेरे भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, प्रभु के ऊपर विश्वास रख लीजिए और प्रभु के पास आइए, तो प्रभु का आज्ञा मान लीजिए और प्रभु को आज्ञा अनुसार जाइए, पाप को छोड़ दीजिए और सभी को प्यार करवा दीजिए और सभी के साथ सहवास कीजिए, समाधान रहने दीजिए और घर में भी समाधान हो जाओ और नौकरी में समाधान हो जाओ, सभी के साथ प्यार से रहो। देखो वरन यह कि सबको मन फिराव को अवसर मिले, मन फिराव के अवसर मिले, तो इसके लिए प्रभु थोड़ा देर कर रहे हैं। ये अच्छी मौका को हम यूज करेंगे, प्रभु का साथ जिएंगे, प्रभु का पास जाएंगे, प्रभु की इच्छा से जिएंगे। चलो प्रार्थना करेंगे प्रभु की सहायता के लिए। महापरिशुद्ध परमपिता जी, प्यारे प्रभु, जब का महिमा हो, यीशु मसीह आपका महिमा हो। प्रभु धन्यवाद प्रभु, कुछ नहीं हो रहा है बोले तो ये आपका वजह से, आपका पहरा से हम सबको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभु आप आने के बहुत निकट है, हर दुर्घटना हो रहा है और प्रभु मैं लापरवाही मत करना चाहिए, आपका इच्छा से जीना चाहिए, आपके राज के वारिस होना